बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको ज़मान पार्क के हवाले से लेटेस्ट खबरें देना चाहता हूं। चूंकि आपको इस वक्त खबर मिल गई होगी, मैं बाकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन पुलिस दोबारा से ज़मान पार्क के ऊपर चढ़ाई शुरू कर रही है और लाहौर का जो डेविस रोड है, जो ठंडी सड़क से मुड़ता है और आगे गवर्नर हाउस और सीएम सेक्रेटरीट से आगे माल रोड की तरफ जाता है, इतलात आ रही हैं कि वहां पे इस वक्त पुलिस इकट्ठा होना शुरू हो गई है। और यहां से पुलिस इकट्ठी होकर, क्योंकि यहां पे बाकी जो किला गुजर सिंह की लाइन है वहां से पुलिस निकलती है, वहां इकट्ठी पुलिस है, उसके बाद आगे जाना है। मैं आपको खबर इस वक्त ये देना चाहता हूं कि वहां पे पुलिस इकट्ठी हो रही है, जिसके बाद ज़मान पार्क के ऊपर बाकायदा ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से खबरें आ रही हैं। उसकी वजूहात क्या है कि पुलिस को बाकायदा तौर पर अदालत से इजाजत मिल गई है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो दरखास्त दायर कर रखी थी और तोशा खाना के हवाले से वहां पे जो जज जफर इकबाल हैं, उन्होंने इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त है उसको खारिज करते हुए यह हुक्म दिया है कि किसी अंडरटेकिंग की बुनियाद के ऊपर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं किए जा सकते। इसलिए इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद की जाती है और साथ ही उन्होंने पुलिस को हुक्म दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि उम्मीद है तफसीली फैसला पढ़ के मजा आएगा। और वो अंडरटेकिंग या जो बयान हल्फी है उसकी बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम आपकी ये दरखास्त खारिज कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो सीनियर लीडरशिप है उसको बुला लिया हुआ है। आज खान साहब ने ऑलरेडी अपनी जो सीनियर क़यादत है उनको बुलाया हुआ था ताकि इस सिलसिले में वहां पे अहम जो मशवरा दिया जा सके। मैं आपको खबर इस वक्त जो देना चाहता हूं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को गिरफ्तारी देने का मशवरा दिया है, जबकि उसके जवाब में मुराद सईद और फवाद चौधरी जो हैं वो इस चीज के मुखालिफ हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी दें। ये डॉन न्यूज की अब तक की लेटेस्ट खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इमरान खान के दूसरी जानिब जो जेबा चौरी साहबा वाला केस था, जज वाला धमकी देने वाला, उसमें इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी आज ही मुअत्तल हुए। लेकिन इसके अंदर तोशा खाना वाले मामले के अंदर अब अदालत ने बाकायदा इजाजत दे दी है और इस्लामाबाद की जो पुलिस है, चूंकि आईजी आज खुद पेश हुए, तो गालिब इम्कान ये है कि वो इस गिरफ्तारी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत के अंदर केस लगा हुआ था और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कल तक ज़मान पार्क के अंदर किसी किस्म का भी ऑपरेशन रोकने की जो ऑर्डर कल उन्होंने दिया था कि आप धर्मपुरा से आगे नहीं जाएंगे, आप मॉल रोड से आगे नहीं जाएंगे, आप डेविस रोड ठंडी सड़क से आगे नहीं जाएंगे, तो अदालत ने उस ऑर्डर को मेंटेन किया है और कहा है कि कल दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी तो देखा जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो इस्लामाबाद की मकामी अदालत के ऑर्डर को मानते हुए इस वक्त ज़मान पार्क की तरफ जाएंगे या लाहौर हाई कोर्ट के जज के कहने के ऊपर जो कल तक उन्होंने रोका हुआ है। तो अगर लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस यहां पे आगे बढ़ती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक लिहाज से तौहीन अदालत होगी। लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं, जो मेरे पास मनाजिर इस वक्त ज़मान पार्क से आ रहे हैं, ज़मान पार्क में लोगों की बहुत बड़ी जो तादाद है वहां पे इकट्ठी हुई है और इसका मतलब यह है कि अगर वहां पे लोग भी इतनी ज्यादा तादाद के अंदर है, मैंने आपको रात को भी बताया, और उसके बाद पुलिस आगे बढ़ती है, तो इसका मतलब यह है कि सूरत हाल थोड़ी सी खराब जो है वो हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पे कह रही है कि हमने 18 मार्च को इस हवाले से पेशी का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ फरूक हबीब कह रहे हैं कि अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए, लंदन प्लान में जो गारंटी दी गई है उस पर अमल दरामद के लिए इमरान खान को गिरफ्तार करवाना है, उसको रास्ते से हटाना है। मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू की है। वो बड़ा दो टोक ऐलान करते हुए नजर आए। उनका मुझे कल पकड़ लेते या पहले, अब मुझे पकड़ना बहुत भारी साबित होगा। नवाज शरीफ आजकल गाना गुनगुना रहे हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कहा गया है कि यहां पे 2 वादे लिए गए थे, कोई खास अहम तयनाती जो एक बहुत बड़ी मुल्क की हुई थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, दूसरे नंबर पे इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और इमरान खान कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे जो मारने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और इमरान खान साहब ने आज एक और ट्वीट करके भी इन सब के हवाले से ये जो गड़बड़ कर रहे हैं उस हवाले से उन्होंने कहा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। इस ज़िमन में मैं किसी से भी बात करने के तैयार हूं और इस जानिब हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद इमरान खान ने एक और आज जो सीनियर सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि जनाब अली,
अगर किसी को ये शक है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये 90 रोज से आगे जाएंगे, तो इमरान खान ने कहा कि ये नहीं हो सकता और किसी सूरत आइन की खिलाफ वर्जी करके इंतखाबात आगे नहीं जाने देंगे। और उनका मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं है बल्कि मुझे मारने के लिए है। अदालत पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। ये मुझे उस जगह बुला रहे हैं जिसके बारे में मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं, जिसका मतलब है कि इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन डिले करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन डिले करने के हवाले से कोई भी सूरत हाल आगे बढ़ती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। और आज भी इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो कह रहे थे जी इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी आप मुअत्तल ना करें, हम उसकी करते हैं। तो इस वक्त जो सीनियर लीडरशिप है वो जमान पार्क पहुंच गई है और इस वक्त इजलास हो रहा है। उस इजलास के बाद असल सूरत हाल का अंदाजा होगा। अंदाजा ये कीजिए कि खबरें की ये एक खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए की आंसू गैस इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। यानी अपने लोगों के ऊपर आपने 10 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। और वजह क्या है? सबको पता है कि इलेक्शन डिले करना है और कल खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात और शेड्यूल के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो अहम इजलास है वो दिन 10 बजे होना है। लेकिन अब एक और कहानी चलाई जा रही है, वो भी आपको बताना जरूरी है। वो है कोविड, कोरोना को लेके अब कोशिश की जा रही है कि उसका बहाना बनाया जाए। आज अचानक से एनसीओसी जो हमने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया हुआ है उनकी जानिब से ये बयान आया है कि कोरोना बहुत बढ़ गया है, इसलिए 30 अप्रैल तक मास्क पहने, हुकूमत की ये अहम हिदायत है। और इसमें खास बात क्या है कि ये जो 30 अप्रैल की तारीख दी गई है उस 30 अप्रैल की तारीख में पंजाब में इलेक्शन की डेट है। यानी पंजाब में जैसे ही इलेक्शन की तारीख आई है तो उसके साथ फौरी तौर पे हमें ये नजर आ रहा है कि जो कोविड है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट खबरें वहां से हैं, जमान पार्क से, वो हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब इलेक्शन के साथ जरा मरियम बीबी वाला अंदाजा लगाइए कि उनको, मैंने आपको बताया था कि उनको ये यकीन नहीं है कि वो लाहौर में जीत पाएंगी, तो गुजरांवाला की सीट के ऊपर उन्होंने अपनी वो कागजात जमा करवाए। पीपी 158 लाहौर का सीट है, पीपी 173, पीपी 149 और गुजरांवाला की पीपी 63 सीट है जहां पे मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। अब ये कागजात नामजदगी जो हैं ये आज चूंकि आखिरी दिन था तो वो जमा करवाए गए हैं। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल बन सकती है। तो अब इस वक्त जो एक और मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात बैन करने के लिए, यानी बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए खबरें आ रही हैं कि कोई आज खेल खेला जाएगा। अब इस वक्त इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला करेंगे, फैसला सुनेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जो मातहत अदालत है उसके मुताबिक चलेंगे, या फिर असल डेवलपमेंट ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने आपको रोक रखा है उसके मुताबिक चलेंगे। तो दूसरी जानिब एक और जो सूरत हाल है कि आईजी पुलिस जो पंजाब के हैं उनकी एक ऑडियो आई है, मालूम नहीं कब की बात है, जिसमें वो पुलिस वालों को क्या कह रहे हैं, जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लिहाजा अगर आप ये वादा कर सकते हैं आईजी पंजाब पुलिस, अगर आगे हमला आया ना सिर्फ उसको पसपा करना है बल्कि बजाय इसके कि वो आपको खुदा ना खासा नुकसान पहुंचाए, हम दुश्मन को पूरा नुकसान पहुंचाए। दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि हम उल्टा दुश्मन को ना सिर्फ पसपा करेंगे बल्कि उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो अब ये सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान के हवाले से बहुत सारी जो चीजें हैं वो इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब देखते ये हैं कि अगले चंद घंटों में क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अदालत का ये आज का फैसला आना क्लियर है कि इमरान खान को कुछ लोग जो हैं वो हर कीमत के ऊपर गिरफ्तार करना चाहते हैं। और इमरान खान क्या कह रहे हैं, उनका कोई शक नहीं है अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद तशद्दुद किया जाएगा या ऐसी एक सूरत हाल क्रिएट की जाएगी। तो देखते हैं। अब हामिद मीर जैसे लोग भी जो रिजेक्टेड जैसी कर रहे हैं, जारी बात है उसका भाई पंजाब में लगा हुआ है आमिर मीर, तो वो तो ऐसे ट्वीट्स करेगा। उससे जो बुरी बात है वो या अच्छी बात है वो आप क्या कर सकते हैं। हसान न्याजी कह रहे हैं जी मीडिया चैनल्स told not to talk about gunshots being fired by the Rangers in Zaman Park directly at the protesters। खैर जो भी ज़मान पाक सूरत हाल है उस हवाले से आपको मजीद अपडेट्स देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।